इशू ऑफ डिबेंचर, इसमें पब्लिक से आप पैसा उधार लेते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है क्योंकि इसमें आप 3 साल 10 साल तक पब्लिक से पैसा लोन ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको पार्टिकुलरली प्रिस्क्राइब्ड रेट पर आप लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स। अ डिबेंचर इशूड बाय अ कंपनी इज़ यूजली इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट गिवन अंडर द सील ऑफ कंपनी। बट सबसे बड़ी बात कि इसमें जो आपके डिबेंचर्स होते हैं वो एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में होते हैं। डिबेंचर इज़ अ रिटन एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि सर्टिफिकेट पे आपको सारी टर्म्स और कंडीशंस क्लियर होती हैं, तो दैट्स वाई अ डिबेंचर इज़ अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेब्ट taken by the company as these are issued under the seal of the company। क्योंकि ये एक लिखन यानी कि लिखित रूप में कंपनी के द्वारा पब्लिक से अपील की जाती है कि आप उसमें उनको लोन दीजिए पब्लिक को कह के, और उस पर आपको ब्याज मिलेगा। जो सर्टिफिकेट होता है उसमें कुछ एक टर्म्स क्या क्या क्लियर होती हैं। सबसे पहले द टर्म ऑफ रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल सम एट स्पेसिफाइड डेट एंड, तो इस सर्टिफिकेट में आपको कितने पैसे वापस करने हैं। सर्टिफिकेट कंटेन्स द टर्म ऑफ द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल सम एट अ स्पेसिफाइड डेट, यानी कि जब इनको इशू किया जाता है उसी दिन उनको बता दिया जाता है कि आपको इतनी डेट पर इतने पैसे वापस मिलेंगे, और साथ में वहाँ पर टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कि कितने प्रतिशत आपको ब्याज मिलेगा एट अ फिक्स रेट। तो यानी कि एक तरह से डिबेंचर्स एक रिटन एक्नॉलेजमेंट होती है जो कि कंपनी की सील के अंडर इसको इशूड किया जाता है, और उस सर्टिफिकेट में उसको वापस करने की तारीख और कितने ब्याज पर कंपनी लोन ले रही है लॉन्ग टर्म उसको मेंशन किया जाता है। ठीक है, फिर डिबेंचर क्या क्या इंक्लूड करते हैं, एक स्टॉक, बॉन्ड्स और कोई और अदर सिक्योरिटीज़ ऑफ अ कंपनी जो कि चार्जेबल टू एसेट्स भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों ही आएंगे। तो लेकिन यहाँ पर आपने स्टॉक, बॉन्ड्स और कोई भी सिक्योरिटीज़ कंपनी इशू कर सकती है। नेक्स्ट बेटा, अब हम लोगों ने एक फीचर्स पढ़ने हैं। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट, ये एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में होते हैं। पहला वही फीचर, इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी, कंपनी की सील लगी होती है। सील आपको पता ही है कि एक तरह से स्टैम्प, कितनी स्टैम्प, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पर अगर कंपनी की स्टैम्प नहीं लगती तो वो वैलिड नहीं होती, क्योंकि कंपनी अपनी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन थ्रू सील के ही बता सकती है, और जिस डॉक्यूमेंट पर स्टैम्प नहीं लगती वो रिजेक्टेड या नल या वॉइड उसको आप बोल सकते हैं। फिर जो डिवेंचर्स होते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम एट अ स्पेसिफाइड डेट, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, कंपनी और पब्लिक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सारी शर्तों के साथ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल यानी कि जितना लोन लिया है उसको कौन सी डेट पर वापस किया जाएगा। फोर्थ, कंपनीज एक्ट 2013, no company is allowed to issue debentures having a maturity date of more than 10 years, यानी कि कोई भी कंपनी जिसकी मैच्योरिटी 10 सालों से ज़्यादा होगी तो वो इशू नहीं कर सकती। अब ये एक 2013 और 14 का आपका एक नया फीचर है इशू ऑफ डिबेंचर्स में, डिबेंचर्स के लिए कि 10 सालों से ज़्यादा आप पब्लिक का पैसा एंगेज नहीं कर सकते फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। हाउएवर ए कंपनी, चाहे वो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हो, कैन इशू डिवेंचर्स। अगर कोई कंपनी, जैसे हमारे पास इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस होते हैं कि पहले हम लोगों ने बैंकिंग कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़, इनके लिए आपको कुछ एक जो उनको भुगतान करने की शर्तें होती हैं उसमें बदलाव आए हैं। तो अब इसमें हम यहाँ पर सिर्फ इशू वाली देखेंगे कि कैसे कंपनीज़, यानी कि पहला आपका फीचर ये है कि कोई भी कंपनी 10 सालों से अधिक बोरोड फंड को यूज़ नहीं कर सकती। कोई कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में है, अगर वो 10 सालों का से ज़्यादा वो लोन को यूज़ करना चाहती है लेकिन उसकी एक्सीडिंग नॉट
30 ईयर्स, यानी 30 सालों से ज़्यादा नहीं। वो भी उसको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है और वो एक कंपनी देश की तरक्की में बहुत यूज़फुल होती है, तभी वो कंपनी इशू कर सकती है। नेक्स्ट, इशूड विद अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा था कि कंपनी का आपका जो कितना ब्याज देना है, किस दर से देना है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है या एनुअली है, वो कंपनी का सारा क्लियर होता है सर्टिफिकेट में। और जो वो जिस रेट से वो इंटरेस्ट चार्ज करती है उसे हम कूपन रेट भी कहते हैं। फिर अ डिबेंचर इज़ सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ कंपनी। जो डिबेंचर्स हैं सुरक्षित हैं, उस अगर आप समय पर कभी कंपनी पैसा नहीं दे पाती डिबेंचर्स का, तो जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल कर अपने पैसे को वसूल किया जा सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो आपकी डिबेंचर्स होते हैं वो सबसे लेस कॉस्टली होते हैं, यानी कि आसानी से मिल जाते हैं, बट रिस्की होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। दैट्स वाई कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो ही आप डिबेंचर को इशू कीजिए। अगर आप समय पर उनके ब्याज का या उनके प्रिंसिपल का भुगतान नहीं कर पाए कंपनी, तो डिबेंचर होल्डर उनकी असेट्स को बेचकर अपना पैसे को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो ये डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर जो होते हैं, ये इसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका पैसा सेफ होता है, बहुत अधिक सेफ होता है, और ये एक तरह से लीगली क्रेडिटर्स बन जाते हैं। लीगली क्रेडिटर्स का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने मुनाफे में से सबसे पहले इन्हीं का ही पेमेंट करेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। नाउ वी कंसिडर द अनदर पार्ट, बॉन्ड्स भी डिबेंचर्स की तरह ही होते हैं, बिल्कुल कंपनी इनको इशू कर सकती है। बॉन्ड्स हैड बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन ये गवर्नमेंट इशू करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, सेमी गवर्नमेंट कर सकती है, और एक NGOs नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन आल्सो इशू द बॉन्ड्स में और डिबेंचर में सिर्फ डिफरेंस क्या है कि डिबेंचर में प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट होता है और जो कि आपको देना पड़ता है, लेकिन बॉन्ड्स कैन बी इशूड विदाउट प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एज इन केस ऑफ डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स और जीरो कूपन बॉन्ड्स। इन पर कोई ब्याज नहीं होता। इसमें एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लो किसी कंपनी ने 1 लाख के बॉन्ड्स को इशूड किया, 1 लाख के बॉन्ड्स को इशूड किया, लेकिन वो पब्लिक से 95,000 इशूड प्राइस ले लेगी, और उसका जो ये डिफरेंस है इस वाले में, दैट उसका ब्याज लगा लीजिए, डिस्काउंट लगा लीजिए, डिस्काउंट वही उनका प्रॉफिट होता है। तो ये आपका शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी। लॉन्ग टर्म होंगे तो गैप ज़्यादा होगा। सपोज़ करो 90,000 है और 3 सालों के बाद आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, यानी कि 1 लाख के बॉन्ड्स 90,000 में इशू किए कंपनी ने, और 3 साल के बाद वो कहते हैं कि आपको 1 लाख रुपए पूरे दे दिए जाएंगे। तो ये आपके बॉन्ड्स होते हैं। नाउ वी कंसीडर टू द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहले बेटे आपके 7 टाइप्स के डिबेंचर्स होते हैं, तो 1 बाय 1 करेंगे। सिक्योर्ड और मोर्टेड डिबेंचर्स, ये सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं, क्योंकि इन्हीं पर आपकी असेट्स को, कंपनी की असेट्स को गिरवी रख के इनको आश्वासन दिया जाता है कि आपके पैसा सुरक्षित है। बट जो सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स होती हैं, सिक्योर डिबेंचर्स होते हैं, वो 2 तरह के चार्ज होते हैं। मैंने आपको बताया कि ये सबसे ज़्यादा सेफ़ होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कंपनी की असेट्स को गिरवी रखा जाता है। तो 2 तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज के अंडर कंपनी अपने उन असेट्स को उनका यूज़ नहीं कर सकती, यानी कि डील नहीं कर सकती, वाइल फ्लोटिंग चार्ज में वो उनको यूज़ कर सकती है। लेकिन ये सेफ़ हैं। अगर कभी कंपनी अनएबल टू गिव रीपेमेंट ऑफ इट्स लोन, देन डिबेंचर होल्डर सेल देयर असेट्स। सेकेंड, अनसिक्योर्ड और नेक डिबेंचर्स। ये अनसिक्योर्ड कोई सिक्योरिटी नहीं दी होती इनको, और इनको बोलते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इनका अनदर नेम है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लेकिन अब इंडिया में इनको इतना
चलाया नहीं जाता, हर एक डिबेंचर होल्डर सिक्योरिटी मांगता ही मांगता है। तो नॉट कॉमन इन दिस टाइम पीरियड। थर्ड है बेटा आपका रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होता है कि बेटे जिसमें डिबेंचर होल्डर्स का नेम और एड्रेस कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्डेड होता है, तो वो बोलते हैं रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। वो जो डिबेंचर्स होल्डर हैं ये आसानी से अपने डिबेंचर्स को सेल और परचेज नहीं कर सकते। अगर इन्होंने ट्रांसफ़र करना है तो प्रॉपर डीड होगी, ट्रांसफ़र डीड होगी, और जो प्रिंसिपल अगर उसने अपना नाम चेंज करवा लिया या जिसने ख़रीदे हैं उसने अपना नाम रजिस्टर में रिकॉर्ड करवा दिया तो वो पेमेंट उसको मिल जाएगी। लेकिन कंपनी सिर्फ उन्हीं डिबेंचर्स होल्डर को पैसा देती है जिनका नाम उस रजिस्टर में होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ट्रांसफ़र ऑफ डिबेंचर्स है वो ईज़िली नहीं है। और अगर वो किसी सपोज़ करो ए डिबेंचर होल्डर है जिसके पास 10,000 डिबेंचर्स हैं कंपनी के, अगर वो सेल करता है बी को, तो बी अगर अपना नेम और एड्रेस विद प्रॉपर डीड यानी कि ट्रांसफ़र डीड के साथ कंपनी में चेंज करा देता है कंपनी के रजिस्टर में, तो वो उसको पैसा मिलेगा, अदरवाइज़ ए को ही मिलता रहेगा। फोर्थ है बेटा आपका बियरर डिबेंचर्स। बियरर डिबेंचर्स जहाँ पर नेम एंड एड्रेस ऑफ होल्डर ऑफ सच डिबेंचर्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी रजिस्टर, तो ये आसानी से ट्रांसफ़र भी होते हैं। जिनके पास ये सर्टिफिकेट होगा, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा कंपनी उसको पेमेंट कर देती है। तो इसमें क्या होता है कि उसमें ही स्पेसिफाइड यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसफ़र बाय डिलीवरी, पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज मेड टू द बियरर ऑफ सच डिबेंचर्स, कूपन आर अटैच विद दीज डिबेंचर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कूपन होते हैं, और इंटरेस्ट इज पेड टू सच पर्सन हु प्रोड्यूस द कूपन इन अ स्पेसिफाइड बैंक, यानी कि जो सर्टिफिकेट को बैंक में या कंपनी में प्रेजेंट कर देगा उसी को उसका ब्याज और अमाउंट भी पे की जाएगी। फिर है रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको कंपनी पार्टिकुलर समय पर पे ऑफ कर देती है। पेमेंट लमसम भी हो सकती है और चाहे तो वो इंस्टॉलमेंट में भी, वो कंडीशन जो होती हैं पहले ही स्पेसिफाइड होती हैं। लेकिन रिडीमेबल का मतलब जब पार्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम में आप उसकी पेमेंट कर देते हैं। फिर आगे है इरिडीमेबल और परपेचुअल डिबेंचर्स। ये कंपनी के अंत समय तक पेड नहीं होते। अगर इनकी कोई पेमेंट होती है तो जब कंपनी लिक्विडेशन मीन्स कंपनी बंद हो रही होती है या अपना काम ख़त्म कर देती है, तो उसको एट द टाइम ऑफ लाइफ टाइम के एंड में इसको पे किया जाता है। लास्ट है बेटे कन्वर्टाइबल डिबेंचर्स। ये कन्वर्टाइबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स विच आर कन्वर्टाइबल इनटू इक्विटी शेयर और अदर सिक्योरिटीज़। प्रेफरेंस शेयर में भी हो सकते हैं। अब जैसे मान लो जो आपके डिबेंचर्स हैं वो 10% इंटरेस्ट पे हैं, आप इन डिबेंचर्स को 12% डिबेंचर वाले में भी कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कन्वर्टाइबल का मतलब होता है आपको कंपनी अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपने डिबेंचर्स को चाहें तो इक्विटी में चेंज कर लीजिए यानी कि ऑनरशिप वाले फंड में, चाहें तो प्रेफरेंस शेयर में, और चाहें तो मोर इंटरेस्ट वाले डिबेंचर्स में। ये डिपेंड करता है व्हेन द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स कन्वर्टाइबल हो जाते हैं या पार्टली कन्वर्टेबल भी होते हैं। व्हेन द फुल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज़ कन्वर्टेबल इनटू डिबेंचर, तो डिबेंचर्स को फुल्ली कन्वर्टेबल कहते हैं, अदरवाइज उसको हाफ कहते हैं। तो सेबी गाइडलाइन की रिक्वायर्ड जरूरी है कि कन्वर्जन इज़ मेड एट और आफ्टर 18 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट बट बिफोर 36 मंथ। कन्वर्टाइबल आप कर सकते हो डेट ऑफ अलॉटमेंट से 18 महीनों तक, लेकिन ज़्यादा नहीं करनी 36 महीनों तक। तो ये डिबेंचर्स आजकल पॉपुलर भी हो रही है क्योंकि ये लिक्विडिटी भी देते हैं, सेफ्टी भी, और कैपिटल को इंक्रीज़ करने के लिए भी, और साथ में एक तरह से एश्योर्ड करते हैं इन्वेस्टर्स को कि आपका पैसा वापस हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कंसर्न टू मी, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ share the video because sharing is caring, and subscribe the channel for more videos. Thank you.